बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बाबरी मस्जिद के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे मशहूर यानी सबसे फेमस मस्जिद मानी जाती है। इसे भारत का इस्लामी द्वार भी कहा जाता है। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। ये इंडिया की एक ऐसी मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाया था। ये उस जमाने में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी तामीर की एक बेहतरीन मिसाल थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। यह भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें सबसे नई टेक्नोलॉजी के एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस मस्जिद में ऐसा तरीका इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्टे बनाए गए जिनमें खास तरह की ईंटों को बनाया जाता था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिस तरह की ईंटों को बनाया गया वो आज पूरे भारत में इस्तेमाल की जाती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। एक समय इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मीनार 200 फीट ऊंची थी जिसे आजान देने के लिए काम में लिया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलता तो उसकी आवाज़ पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद थी। अंग्रेज़ गवर्नर लॉर्ड विलियम वेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना ना रह सका। इतिहास लिखने वालों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वुज़ू करने के लिए एक नए तरह का वॉश बेसिन मंगवाया जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। ये वॉश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक इस्माइल अल जज़री ने की थी। अल जज़री दुनिया का पहला वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट बनाया जिसके बगैर आज किसी इंजन को नहीं चलाया जा सकता। उसे फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। ये कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इसे वुज़ू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के आंगन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई जिनमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर्स बुलाए थे। बाबर को नई टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। उसने अपने ज़माने के सबसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और तोप बनाने के तरीक़े बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी रखे हुए थे जो कई सौ सालों तक इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया ज़रूर लेकिन उसे देखने के लिए कभी अयोध्या नहीं जा सका। बाबरी मस्जिद के बनने का काम पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुग़ल हुकूमत की सबसे ताकतवर राजधानी बनाना चाहता था। यही वजह है कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध को मुग़ल हुकूमत का हिस्सा बना दिया। अयोध्या को फेमस करने में बाबरी मस्जिद का बड़ा रोल रहा। इसकी बनावट और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत थी। इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को एक पहाड़ पर बनाया गया था। ये पहाड़ सैलाब से बचने के लिए अयोध्या की सबसे सुरक्षित जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का सबसे पहला काम निर्मोही अखाड़े ने किया। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया और देखते ही देखते एक युद्ध में बदल गया। अंग्रेज़ों ने जांच पड़ताल की और इसे मस्जिद होने का सर्टिफिकेट दे दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस लिखी,
लेकिन उन्होंने किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं किया और न ही इतिहास की किताबों में इसका कोई ठोस सबूत मिलता है। जज से लेकर सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धर्मस्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले दिए। 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की प्रॉपर्टी बताते हुए कहा कि इस पर मुसलमानों का हक है और ये एक मस्जिद है जिसको बाबर ने बनवाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां रखी गई वो जुमे का दिन था। इस विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के साथ ये सब हो रहा था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू ने इस विवाद को सुलझाने के लिए तुरंत सीएम गोविंद वल्लभ पंत को हुक्म दिए, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया। 1986 में राजीव गांधी ने मस्जिद के ताले खुलवा दिए और उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। आडवाणी के रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। यह रथ जहां से गुजरा वहां का माहौल बदल गया और इंडिया में एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवा का ऐलान हुआ और फिर कुछ ही घंटों में 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की बनाई इस मस्जिद को धूल में मिला दिया। बाबरी मस्जिद को इस तरह गिराया जाना भारतीय संविधान का खुला मजाक थी। यह भारतीय इतिहास का काला दिन था। सरकार और अदालत की आंखों के सामने जो हुआ वो अपने आप में एक सबूत है। बाबरी मस्जिद को जिस वक्त शहीद किया गया उस वक्त अयोध्या में धारा 144 लागू हुई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारतीय रुपए की वैल्यू अचानक 6% घट गई और महंगाई आसमान छूने लगी। बाबरी की शहादत पर बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आज तक उसे कम नहीं किया जा सका। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुए दंगों में भारत को 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाबरी मस्जिद भारतीय इतिहास की सबसे विवादित मस्जिद मानी जाती है। इसके केस में 10 लाख से ज्यादा पन्नों और 2,000 से ज्यादा सबूतों का इस्तेमाल हुआ। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के 10 दिन बाद एक जांच टीम लगाई गई जिसे 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन उसने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट जमा की और इस तरह लिब्राहन आयोग भारतीय इतिहास का सबसे खराब जांच टीम बन गया। बाबरी मस्जिद को तुड़वाने वाले लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई को 1 साल लग गए। सीबीआई ने 49 लोगों पर केस दर्ज किया जिसमें सारे लोग छूट गए और इस तरह बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया ये आज तक किसी को पता नहीं चला। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया और उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस जगह पर मंदिर बनाने का हुक्म दे दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को शहीद करना गैर कानूनी था और ऐसा करने वाले सभी लोग अपराधी थे। मुसलमानों ने देश की अमन और शांति के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले को कबूल भी कर लिया और दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन लेने पर राजी भी हो गए। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इसकी पुरजोर मुखालफत यानी विरोध की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले बहुत से लोग मुसलमान बन गए। बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा चलाने वाले बालवीर ने 2 साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम आमिर रखा। उन्होंने पूरे भारत में लगभग 100 मस्जिदें बनवाई। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई लेकिन उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर एक मुसलमान होने पर आपको गर्व है तो सुने, हम बाबरी मस्जिद करते रहते हैं, लेकिन हमारे मोहल्लों के अंदर जो मस्जिदें हैं वो वीरान हो रही हैं। उसके बारे में सोचने का हमारे पास वक्त ही नहीं और हमें चाहिए बाबरी मस्जिद। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते पहले अपने मोहल्ले के मस्जिदों को आबाद करो। अगर हम अपनी मस्जिदों को जाकर देखें तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 सफ़े मिलती हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था? नमाज तो यकीनन हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, 2 टाइम की भी नमाज माफ़ नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कि जो हमारे मोहल्ले की मस्जिदें होती हैं वो 5 टाइम नमाजियों से खाली रहती हैं, 1 या 2 सफ़े ही नज़र आती हैं। हालांकि जुमे के दिन तो पूरी मस्जिद भरी हुई नज़र आती है और यहाँ तक कि जो बाहर के रास्ते होते हैं वो भी जाम नज़र आते हैं। जो तादाद जुमे के दिन रहती है वही तादाद अगर जुमे की नमाज़ पढ़ने के साथ साथ रोज़ाना 5 वक्त के नमाज़ पढ़ने के लिए होती तो बाबरी मस्जिद शायद शहीद ही ना होती। बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 1949 में पढ़ी गई
और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का हम पर अजाब ही है कि हमने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया। हम अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज की अदायगी नहीं करते और मुंह पर हमारे सिर्फ बाबरी मस्जिद लगा रहता है। क्या हमारे बाबरी मस्जिद कहने से अल्लाह राज़ी हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। अल्लाह तभी राज़ी होगा जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें 5 वक्त की नमाज अदा करना फ़र्ज़ है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।